नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज साथी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बात करेंगे जो हड्डियों की डेंसिटी यानी कि उनकी मजबूती या कमज़ोरी को मापने में मदद करता है। दोस्तों, ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जिसमें शरीर की बोन्स कमज़ोर होने लगती हैं। दोस्तों, बोन डेंसिटी को टेस्ट करने के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है उसे कहा जाता है डेक्सा स्कैन। तो दोस्तों, अगर आप डेक्सा स्कैन के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन ही हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस टेस्ट के बारे में। दरअसल दोस्तों, हमारी जो शरीर की हड्डियां हैं वो लिविंग टिश्यूज़ से मिलकर बनी होती हैं। इनके जो पुराने टिश्यूज़ होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते रहते हैं और उनकी जगह पर नए टिश्यूज़ जमा होते रहते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो ज़्यादातर एडल्टहुड की शुरुआत में ही पूरी तरह से डेवलप हो जाती हैं। इसके बाद बोन डेंसिटी जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। पुरुषों और महिलाओं दोनों में उम्र के साथ साथ बोन डेंसिटी कम होने की एक सामान्य दर होती है। महिलाओं में उम्र बढ़ने के अलावा मेनोपॉज भी जो है वो बोन डेंसिटी को कम करने का एक कारण बन सकता है। मेनोपॉज का मतलब होता है कंप्लीट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेनोपॉज के बाद शुरुआती 3 से 6 सालों में हड्डियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में बोन्स की डेंसिटी यानी कि उनकी मजबूती को नापने के लिए एक टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट का नाम है डेक्सा स्कैन टेस्ट। दोस्तों, इस टेस्ट में एक्सरे टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक सेफ, पेनलेस और जल्दी होने वाला टेस्ट है जो कि बोन्स की मजबूती को नापता है। इसके अलावा डेक्सा स्कैन टेस्ट ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने से पहले ही बोन में किसी प्रकार के फ्रैक्चर होने की संभावना को बता देता है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के ज़रिए डेक्सा स्कैन टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि डेक्सा स्कैन टेस्ट क्या होता है, इस टेस्ट को कब, क्यों और कैसे किया जाता है, इसके साथ ही इसका खर्च कितना होता है। आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। आप ये भी जान पाएंगे कि डेक्सा स्कैन टेस्ट से पहले क्या तैयारी करनी होती है और इसके बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि डेक्सा स्कैन होता क्या है। दरअसल दोस्तों, डेक्सा स्कैन की फुल फॉर्म है ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री। इसे बोन डेंसिटी टेस्ट भी कहा जाता है। ये एक स्पेशल टाइप का एक्सरे टेस्ट होता है जो बोन डेंसिटी को मापता है। दोस्तों, डेक्सा स्कैनर एक ऐसी मशीन होती है जो 2 एक्सरे बीम बनाती है। इनमें एक हाई एनर्जी और दूसरी लो एनर्जी बीम होता है। ये दोनों बीम बोन के अंदर से गुजरकर एक्सरे करते हैं और एक मशीन की सहायता से एक्सरे की मात्रा को मापा जाता है। इस दौरान ये भी ध्यान में रखा जाता है कि बोन की मोटाई कितनी है। दोस्तों, इस स्कैन में दोनों बीम के द्वारा बनाए गए एक्सरे के डिफरेंस के आधार पर डॉक्टर बोन डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि डेक्सा स्कैन क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि डेक्सा स्कैन के द्वारा बोन में कैल्शियम और दूसरे तरह के मिनरल्स को मापा जाता है। ये टेस्ट बोन के सिर्फ उसी एरिया के बारे में बताता है जिसका स्कैन किया जाता है। दरअसल इस स्कैन का उपयोग अक्सर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पता लगाने के लिए और उनको डेवलप करने वाले रिस्क फैक्टर्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, डेक्सा स्कैन का इस्तेमाल बॉडी में बोन्स, मसल्स और फैट्स की कुल मात्रा का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, डेक्सा स्कैन ऑस्टियोपोरोसिस का पता लगाने में डॉक्टर की मदद करता है और बोन में फ्रैक्चर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में पहले ही इंफॉर्मेशन दे देता है। डेक्सा स्कैन का रिजल्ट ये भी तय करने में मदद करता है कि बोन मिनरल डेंसिटी की कमी के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं। दोस्तों, आपकी बोन्स कितनी मजबूत हैं
ये देखने के लिए इस टेस्ट में एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्कैन आपकी बोन्स की मजबूती, कमजोरी और बोन में फ्रैक्चर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में जानकारी देता है। दोस्तों, अगर आपके डॉक्टर ने आपको डैक्सा स्कैन कराने की सलाह दी है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस स्कैन से पहले आपको किस तरह की तैयारी करना ज़रूरी है, यानी वो कौन सी बातें हैं जो आपको ये टेस्ट कराने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस टेस्ट को करने से पहले कोई स्पेशल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको खाने में भी किसी तरह के परहेज़ की ज़रूरत नहीं है और अगर आप कुछ मेडिसिन्स लेते हैं तो उन्हें रोज़ाना की तरह ले सकते हैं। दोस्तों, इस टेस्ट को करवाने के लिए आपको ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए और ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि इन कपड़ों में या आपकी बॉडी पर किसी भी प्रकार की मेटल ना हो, जैसे कि मेटल वाले बटन, जिप, चेन, अंगूठी आदि, क्योंकि मेटल के इस तरह के ऑब्जेक्ट्स एक्सरे में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि टेस्ट होने से 24 घंटे पहले तक आपको किसी प्रकार के कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए। और अगर आपकी बैकबोन या हिप बोन का ऑपरेशन हुआ है जिसमें मेटल के प्रोस्थेटिक पार्ट्स या मेटल के दूसरी तरह के इक्विपमेंट जैसे कि कोई पेंच या पिन लगाए गए हैं, तो आपको टेस्ट होने से पहले ही डॉक्टर को इसके बारे में बता देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने 1 सप्ताह के भीतर एक्सरे संबंधी कोई ऐसा टेस्ट कराया है जिसमें कॉन्ट्रास्ट डाई का इस्तेमाल किया जाता है, तो डैक्सा स्कैन का रिजल्ट सटीक नहीं आ पाता। ऐसे में आमतौर पर जब डैक्सा स्कैन को करने के लिए समय निर्धारित किया जाता है, तब उसी दौरान इसके बारे में इसकी चर्चा कर ली जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि डैक्सा स्कैन के दौरान क्या किया जाता है, यानी डैक्सा स्कैन टेस्ट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, डैक्सा स्कैन आमतौर पर 2 एरियाज में किया जाता है, एक हिप बोन और दूसरा बैक बोन। दोस्तों, अगर आप ये टेस्ट इन एरियाज में नहीं करवा सकते हैं तो ये टेस्ट आपके 4 आर्म पर भी किया जा सकता है। इन एरियाज से डॉक्टर को इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाती है कि आपकी बॉडी की बोन्स में फ्रैक्चर होने की संभावना है या फिर नहीं। डैक्सा स्कैन को करने में आमतौर पर 10 से 20 मिनट तक का समय लगता है। इस स्कैन में किसी तरह का दर्द नहीं होता है और इसमें इस्तेमाल की गई एक्सरे की रेडिएशन भी बहुत कम होती है। दोस्तों, इस टेस्ट में आपको किसी रिंग या मशीन के अंदर लेटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसा कि एमआरआई या सीटी स्कैन में किया जाता है। इस टेस्ट के दौरान आपको बस एक एक्सरे टेबल पर लेटना पड़ता है और जितनी देर तक एक्सरे करने वाले डॉक्टर कहें, आपको स्थिर रहना पड़ता है। एक्सरे की प्रोसेस के दौरान डॉक्टर आपको कुछ देर तक हिलने डुलने से मना कर देते हैं और कुछ सेकंड के लिए तो सांस रोकने के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से एक्सरे की इमेजेस में धुंधलापन आ सकता है। दोस्तों, एक्सरे मशीन को स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर एक दीवार के पीछे या कमरे में चले जाते हैं और फिर मशीन को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि डैक्सा स्कैन हो जाने के बाद में क्या किया जाता है। दोस्तों, दरअसल ये एक पेनलेस और कम समय में होने वाला टेस्ट प्रोसीजर है। ये टेस्ट होने के बाद आपको ज़्यादा देर अस्पताल या लेबोरेटरी में रुकने की ज़रूरत नहीं होती। आप टेस्ट पूरा होने के तुरंत बाद अपने घर वापस जा सकते हैं। दोस्तों, बोन डेंसिटी में होने वाले बदलाव की रेगुलरली जांच करने के लिए हर 2 साल में एक बार डैक्सा स्कैन टेस्ट नियमित रूप से किया जा सकता है। कुछ मरीजों, खासकर जो स्टेरॉयड मेडिसिन की हाई डोज लेते हैं, उनको हर 6 महीने में डैक्सा स्कैन टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि डैक्सा स्कैन कराते समय व्यक्ति को किन किन चीज़ों का रिस्क हो सकता है। तो दोस्तों, डैक्सा स्कैन से जुड़े हुए जोखिम इस प्रकार हैं। डैक्सा स्कैन में उपयोग की गई रेडिएशन काफ़ी कम होती है, जो इस टेस्ट को उन महिलाओं के लिए अनुचित बनाती है जो प्रेग्नेंट हैं या हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों, यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है या उसको लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है, तो उसको टेस्ट से पहले ही इस बारे में अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, रेडिएशन के संपर्क में आने से कैंसर होने के भी कुछ मामूली रिस्क हो जाते हैं। हालांकि पोटेंशियल रिस्क के मुकाबले इसका जो सटीक परीक्षण है, उससे होने वाला जो लाभ है वो बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, इस प्रोसीजर के दौरान कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्सरे में रेडिएशन की मात्रा को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। वैसे आमतौर पर दोस्तों, डैक्सा स्कैन से जुड़ी हुई कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है।
आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि डेक्सा स्कैन के जरिए जो रिजल्ट मिलता है उसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों डेक्सा स्कैन टेस्ट के रिजल्ट को 2 नंबरों में रिपोर्ट किया जाता है। पहला है टी स्कोर और दूसरा है जेड स्कोर। तो पहले बात करते हैं टी स्कोर की। तो दोस्तों टी स्कोर आपकी बोन्स की वो डेंसिटी होती है जिसका कंपैरिजन आपके ही जेंडर के एक हेल्दी यंग एडल्ट की बोन डेंसिटी से किया जाता है। इस टेस्ट में दोस्तों अगर आपका टी स्कोर -1 या उससे ऊपर है तो इसमें आपकी बोन डेंसिटी को सामान्य माना जाता है। लेकिन अगर स्कोर -1 और -2.5 के बीच में है तो ये स्कोर आप में ऑस्टियोपेनिया होने के संकेत को दर्शाता है। दोस्तों ऑस्टियोपेनिया एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है जिसमें बोन डेंसिटी सामान्य से कम हो जाती है जो ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बन सकती है। वहीं दोस्तों अगर आपका टी स्कोर -2.5 और उससे नीचे होता है तो इसका मतलब है कि बोन डेंसिटी इतनी कम हो चुकी है कि ये आप में ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने के संकेत देती है। दोस्तों बात करते हैं अब जेड स्कोर की। तो दोस्तों अगर आपका जेड स्कोर सामान्य से काफ़ी कम या ज़्यादा हो गया है तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आपकी बोन्स में एबनॉर्मल तरीके से जो डैमेज होने का कारण है वो उम्र बढ़ने के अलावा कुछ और है। अगर आपके डॉक्टर इन अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स का पता लगाने में सक्षम होते हैं तो अक्सर इस समस्या का ट्रीटमेंट करना पॉसिबल हो सकता है जिसमें बोन्स में हो रहे नुकसान को कम किया जा सकता है या फिर पूरी तरीके से रोका भी जा सकता है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि डेक्सा स्कैन टेस्ट कब करवाना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी कोई भी बीमारी या मेडिकल कंडीशन जो बोन्स को कमज़ोर बनाती है या फिर कोई मामूली चोट लगने या गिरने से हड्डी में ऐसी जगह पर फ्रैक्चर हो जाए जहां तक पहुंच पाना मुश्किल हो या फिर कोई ऐसी वजह जिसके लिए एक्सरे करवाना जो ये दिखाता है कि बैकबोन कमज़ोर हो गई है या उसकी लंबाई कम हो गई है, तो दोस्तों इन परिस्थितियों में डॉक्टर आपको डेक्सा स्कैन टेस्ट करवाने के लिए भेज सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप में ऑस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डियों को कमज़ोर करने वाली बीमारियां डेवलप होने का रिस्क बढ़ गया है तो डॉक्टर आपको डेक्सा स्कैन टेस्ट करवाने के लिए कह सकते हैं। दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस को डेवलप करने वाले रिस्क फैक्टर इस तरह हैं। वो महिलाएं जिनके मेंस्ट्रुअल पीरियड काफ़ी दिन के बाद में आते हैं, या फिर वो महिलाएं जिनमें मेनोपॉज शुरू हो चुका है और वो काफ़ी मात्रा में स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन करती हैं। ऐसी महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐसे लोग जिनका बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI 21 से कम है, या फिर ऐसी महिलाएं और पुरुष जो 3 महीने या उससे ज़्यादा समय से स्टेरॉयड मेडिसिन खा रहे हैं। दोस्तों स्टेरॉयड मेडिसिन स्वेलिंग और बर्निंग सेंसेशन को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बोन्स को भी कमज़ोर कर सकती हैं। दोस्तों इसके अलावा महिलाओं में जल्दी मेनोपॉज होना या फिर 45 ईयर्स से पहले ही ओवरीज को निकलवा देना और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ना करवाना, ये कंडीशन भी ऑस्टियोपोरोसिस का एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा दोस्तों ऐसी महिलाएं और पुरुष जिनको कोई ऐसी बीमारी है जो हड्डियों की डेंसिटी को कम करने का कारण बन सकती हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि बोन्स की डेंसिटी को कम कर सकती है और इसमें लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस या उसके रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों परिवार में पहले से ही किसी को ऑस्टियोपोरोसिस होना, नेचुरली या ऑपरेशन की वजह से समय से पहले मेनोपॉज होना, कई सालों से एपिलेप्सी की रोकथाम के लिए प्रिवेंशन के लिए मेडिसिन खाना, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, पेट या इंटेस्टाइन्स का ऑपरेशन, बहुत ज़्यादा अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चाय या फिर कॉफ़ी पीना, पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का सेवन ना करना और हाइपोथायराइडिज्म, ये सभी ऑस्टियोपोरोसिस से जुड़े रिस्क फैक्टर्स हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं इस टेस्ट से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों अक्सर लोगों को डेक्सा स्कैन टेस्ट की कॉस्ट के बारे में पता नहीं होता। ऐसे में वो इस टेस्ट की फीस के रूप में लैब्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट पे कर देते हैं।
लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत में DEXA स्कैन टेस्ट की जो कॉस्ट है वो 1,500 रुपए से लेकर के 6,000 रुपए तक है। दोस्तों ये फीस, ये कॉस्ट इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस लैब से DEXA स्कैन टेस्ट करवा रहे हैं, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके बॉडी के कौन से पार्ट में DEXA स्कैन टेस्ट किया जा रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि DEXA स्कैन टेस्ट के सेंटर्स आपको कहां कहां मिल सकते हैं। तो दरअसल दोस्तों DEXA स्कैन टेस्ट एक काफ़ी कॉमन टेस्ट है, इसलिए इसके सेंटर आपको भारत में लगभग हर शहर में मिल जाएंगे। दोस्तों आपको DEXA स्कैन टेस्ट कराने के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर्स ढूंढने के लिए भटकना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप घर बैठे ही बहुत आसानी से DEXA स्कैन टेस्ट के सेंटर्स ढूंढ सकते हैं और टेस्ट के लिए अपना अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो आपके लिए इस काम को बहुत आसान बना देते हैं। दोस्तों इंटरनेट पर www.healthians.com और www.labsadvisors.com नाम से दो वेबसाइट्स हैं जो आपको आपके आसपास आपकी सुविधा के अनुसार DEXA स्कैन टेस्ट सेंटर ढूंढकर टेस्ट के लिए आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। आप इन वेबसाइट के साथ अपनी थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स शेयर करके ये अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने DEXA स्कैन टेस्ट के बारे में काफ़ी कुछ जाना। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और इस वीडियो के ज़रिए आपकी नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई होगी और इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके काम आ पाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन हमारे YouTube चैनल नॉलेज साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।